गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों ने पिछली पार्ट में पार्ट 5 में कन्वेक्शन तक कर लिया था और आज हम लोग एक्टिविटी 4.9 से हम लोग बात करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ें हैं। फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं फटाफट। लाइट अ कैंडल, ये एक्टिविटी 4.9 में कुछ कैंडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट गिवन है आपका, ठीक है। उससे ये आपको समझाना चाहेगा कि किस तरीके से हीट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखिए, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। यानी कि जो फ्लेम है, ऊपर आपको अभी डायग्राम मिलेगा कैंडल का, एक तो साइड में हैंड रखना है और एक ऊपर पे हैंड रखना है आपको, ठीक है। ये उसका कंडीशन उसने मुझे दे दिया है यहाँ पे। डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट, इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। पूछता है कि ये दोनों क्या इक्वल गर्म लगेगा इन लोगों को, इन दोनों हाथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हीट, या फिर किसी में ज़्यादा लगेगा किसी में कम लगेगा। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी मेजर भी दिया हुआ है कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डोंट गेट बर्न। यानी कि जल ना जाए, इसीलिए सही डिस्टेंस पे रखिए। ये नहीं कि एकदम आपने फ्लेम से चिपका के रख दिया एकदम। अगर बहुत ज़्यादा चिपका के रख देंगे तो ऑब्वियस है क्या होगा कि हैंड बर्न हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। तो उसके आगे वो क्या बोलता है उसको देखते हैं। देखिए, ये रहा डायग्राम आपका। तो हमारे यहाँ पे 4.10 में जो डायग्राम है वो 4.9 की एक्टिविटी को दर्शा रहा है। यानी कि क्या है ये, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। यानी कि मुझे इस डायग्राम के इस वर्ड कन्वेक्शन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर, यानी कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया था सेम यही चीज़ है। यहाँ पर आपकी जो हीट का ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो देखते हैं वो आगे फर्दर क्या बता रहा है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है, द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। यानी कि टॉप पर, यहाँ पर इस वाले हैंड में जो मैंने टिक लगाया, यहाँ पर कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ओके, मिल गया, समझ गए हम। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसीलिए ऊपर वाला ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, ये ज़्यादा गर्म होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक। इसके आगे देखते हैं। ऑन द साइड्स however there is no convection and air does not feel as hot as the top। यानी कि साइड में हमें उतना हीट नहीं महसूस होता है, उतना ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से। और आपको बताया गया था कि ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस हम लोग इसमें इस फ्लास्क में पढ़ रहे थे, तो ये इस तरीके से था, इसका इफेक्ट इस तरीके से जा रहा था। ठंडा था इधर का एरिया, कोल्ड एरिया था ये वाला, और नीचे वाला हॉट एरिया था। कोल्ड से हॉट की तरफ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था पानी का, स्वर्लिंग इफेक्ट मैं ऐसे कह रहा था इसको। आप याद होगा आप लोगों को, अगर जिनको नहीं ध्यान है वो पार्ट 5 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो यानी कि हमने इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट में देखा कि यहाँ पे एक ही फिनोमेना काम कर रहा है, एक ही कहानी हो रही है, वो है कन्वेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरिया के बारे में इसने बात करना अब शुरू कर दिया है। तो कोस्टल एरिया के बारे में बात करते करते वो कहाँ पे जाना चाहता है, वो जाएगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की तरफ, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अच्छा, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग एक फिनोमेना बहुत ही देखते हैं। अब वो कौन से फिनोमेना है आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है। वो फिनोमेना सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अब देखिए, यहाँ पर जो उसने लाइन मेंशन कर दी है उसको ध्यान से समझना है। कौन सी, ये वाली। द लैंड गेट्स हीटेड, जो ज़मीनी एरिया है वो गर्म हो जाता है जल्दी से पानी के मुकाबले, ठीक है। सी वाला एरिया जो हो गया, पानी तो सी में होगा ना। तो द एयर ओवर द लैंड, यानी कि ज़मीन पर जो हवा होगी वो कैसी होगी, हॉटर होगी। यानी कि अगर वो हॉटर है और क्या हो रही है, एंड राइजेज अप, यानी कि वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। अभी आपको डायग्राम में भी दिखेगा। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। The cooler air from sea rushes in towards the land to take its place। यानी कि यहाँ पे जो सी होगा, यहाँ से वो हवा दूसरी फिर रश कर जाती है लैंड के तरफ, ठंडी हवा, ये कोल्ड एयर है, ठीक है। और ये हॉटर एयर यहाँ से वो ऊपर चले जाती है, ऊपर जाके फिर वो इस तरीके से ही ट्रांसफर होती है। इस तरीके का ना साइकिल बन जाता है, यहाँ से ऐसे गया और ये यहाँ से आ रहा है। आप इस तरीके से आगे के एरो डिस्क्राइब कर दीजिए तो ये एक साइकिल बन गई, ठीक है। अभी देखेंगे आप इसको डायग्राम में।
द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। वही अभी बताया ना, लैंड के तरफ से, जमीन के तरफ से जो गर्म हवा होती है वो सी के तरफ चली जाती है और इस साइकिल को वो कंप्लीट करती है। यही कहानी थी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो हवा आपके कहाँ से आ रही है, समुद्र की तरफ से आ रही है, उसे हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, समुद्र की तरफ से। द एयर फ्रॉम द सी है ये, ठीक, called sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made up to face the sea. और जो घर होते हैं हमारे कोस्टल एरियाज में, जो घर बनाए जाते हैं, तो उनकी जो विंडोज होती हैं वो सी के तरफ ओपन होती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आएगी तो डायरेक्ट उनके घर के अंदर चले जाएंगी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। अब नाइट में, रात में ये एकदम रिवर्स होती है, इसका पूरा उल्टा ही हो जाता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। अब पानी जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठीक है। देन द लैंड, जमीन के मुकाबले तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है यहाँ पर। अब जमीन तो ठंडी हो गई ना, आपकी क्या, सूर्यदेव तो चले गए, ठीक है, सूर्यदेव अस्त हो गए, वेस्ट में चले गए, अस्त हो गए, ठीक, सनसेट हो गया। अब धीरे धीरे जो जमीनी एरिया है वो तो ठंडा हो ही रहा है, मगर पानी में जो हीट अभी जमा हुआ, देखिए पानी में भी रिसीव होती है हीट, ठीक है, पानी भी गर्म होता है, तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना। तो जमीन तो पहले जल्दी ठंडा हो गया, मगर जल्दी पानी ठंडा नहीं होता। वही लिखा है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, और धीरे होता है कंपैरिजन टू किसके, देन द लैंड, जमीन के। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। और जो ठंडी हवा होती है वो आपकी जमीन से आपके सी के तरफ बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो सी ब्रीज में था, द एयर फ्रॉम द सी था, सी से आपकी हवा आ रही है जमीन के तरफ, और यहाँ पे क्या है, जो कूल एयर है वो ठंडा जो हवा है, ठंडी एयर जो है वो जमीन से आपकी सी के तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जमीन से सी के तरफ, और यहाँ पे फ्रॉम द सी है, सी से जमीन की तरफ। ठीक है, तो सी से जमीन की तरफ जा रही है तो वो सी ब्रीज, जमीन से सी के तरफ जा रही है तो लैंड ब्रिज। ये आप समझ पा रहे होंगे। अभी डायग्राम भी आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम सन की तरफ आते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, बिल्कुल महसूस होता है भाई। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये जो गर्मी है ये हमारी तरफ कैसे रीच आ जाए, हमारे पास कैसे पहुंच जाती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ना ही ये कंडक्शन के प्रोसेस से आती है, ना ही कन्वेक्शन के प्रोसेस से आती है। एज देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे सूर्यदेव हैं और यहाँ पे सूरज आपका चमक रहा है और हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, और यहाँ से जो हीट आ रही है ये कोई मीडियम तो है ही नहीं बीच में, वैक्यूम है, तो कैसे आता है, कोई मीडियम नहीं है। तो अभी देखिए, अभी आएगा, क्लियर होगा, मजा आएगा। सच एज एयर इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। देखिए इसलिए कह रहा है देयर इज नो मीडियम। हवा की तरह जैसे है यहाँ पे, हवा हमारे यहाँ तो मीडियम है ना, हवा, पानी, मेटल से सब मीडियम है। ठीक है, मेटल आप साउंड के उससे ले लीजिए, वैसे तो हीट के लिए भी अच्छा है वो मीडियम। तो कोई मीडियम नहीं है हवा की तरह। मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच में कोई है ही नहीं। तो ये कैसे आपका ट्रांसफर हो जाता है, इस चीज पे हम लोग अभी विचार करेंगे और समझेंगे नीचे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जरा ध्यान दे देते हैं इन डायग्राम्स पर, इसको भी क्लियर करना जरूरी है ना। ठीक है, देखिए ये डे टाइम है, ये आपकी सी से आपके लैंड की तरफ आ गई हवा। ठीक है, ये जा रही है, और यहाँ पे सेम वही स्वर्लिंग, सेम वो इफेक्ट दिखा रहा है कि यहाँ से लैंड से फिर वो सी की तरफ जा रहा है और सी से फिर लैंड की तरफ जा रहा है, ठंडा ठंडा, और ये गरम गरम हवा। और फिर ये रात का टाइम देखिए, नाइट टाइम में यहाँ पे क्या बात कर रहा है, नाइट टाइम में ये जमीन से आपकी हवा इधर जा रही है। ठीक है, सेम वही कूल इधर जा रही है, गर्म इधर आ रही है सी से। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे ठंडी हो रही है ना सी नाइट में, इसीलिए। तो आगे देखते हैं वो ये सन वाली जो बात की गई है हमारे यहाँ पे, वो कैसे। तो इसी में आपका एक आता है रेडिएशन करके एक वर्ड। देखिए वहां पे जो मैंने पीछे फिनोमेना करके लिखा था ना, वो फिनोमेना में सीधा वही था, बस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में ही था। ठीक है, तो वो आपको तो क्लियर हो गया, इसलिए वहां पे मैंने उसको लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे आपके सूर्य की जो गर्मी होती है वो आपके अर्थ तक पहुंचती है। क्या, हीट एक्चुअल जो गर्मी है। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ओहो, तो ये बात है, यानी कि जो सन से जो हीट आ रही होती है हमारे तरफ, एक अलग प्रोसेस से आ रही थी, उस प्रोसेस का नाम होता है रेडिएशन।
तो आप ये याद रखिएगा, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी हीट कहाँ से आती है, सूर्य से आपकी हीट आपके तरफ पहुंचती है। इन सब का मैं डेफिनेशन कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तब वहाँ पे कराऊंगा। अगर बाय चांस और कुछ आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से भी एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक का डेफिनेशन और कैसे कैसे आप लोग, आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक हम लोग इस तरह गोला बनाते हैं बीच में। मान लीजिए मैंने एक गोला बनाया सन के बारे में, तो सन से मैंने एक पॉइंट ऐसे लाइन निकाल के लिख दिया हीट, ठीक है। फिर एक इस तरीके से एरो निकाल के लिख दिया हम लोगों ने रेडिएशन। तो ये नोट्स बनाने के तरीके होते हैं, इनसे बहुत अच्छा याद रहता है हमें। फिर इसी तरह सन से और निकाल के लिख दिया कि हीट वेव्स। ये हीट वेव्स अभी है नहीं आपके इसमें, मगर चीज़ें आएंगी तो मैं बताऊंगा। और सन से यहाँ पे लिख दिया कि सनराइज, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि सनराइज होता है, सनसेट होता है, सनराइज आपका होता है ईस्ट में, ये होता है वेस्ट में। तो इस तरीके से अगर आपको नोट्स बनाने सीखने हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो अच्छे नोट्स बन जाएंगे। आपको सिर्फ दो बार देखना पड़ेगा अपने नोट्स को, हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, आपके माइंड में मगअप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि रेडिएशन के थ्रू जो भी हीट ट्रांसफर होती है उसमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, चाहे मीडियम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडिएशन वो ट्रांसफर होगा ही होगा। When we sit in front of a room heater, अब देखिए ये जो रूम हीटर वाली बात आई, ठीक है, रूम हीटर होता है ठंडी में, सर्दियों में चलाते हैं। वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, जो रूम हीटरों से हमें वहाँ पे इसमें एलिमेंट होता है ना इस तरीके का जाली जाली, और यहाँ से हीट इसमें आ रही होती है, अंदर पंखा होता है चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा रूम हीटर अपने घरों में, इधर से इस तरीके से हीट वेव्स निकलते रहती हैं उससे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रेडिएशन का ही हो रहा होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। इसी तरीके से हॉट यूटेंसिल, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन गर्म हो गया है और धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ये यूटेंसिल है मान लेते हैं, ये अपना धीरे धीरे हवा इन्वायरमेंट में अपना रिलीज करता जाता है, क्या हीट रिलीज करता जाता है, किस प्रोसेस से, वो है रेडिएशन, ठीक है। वही लिखा है केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग, ठीक है, ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। Our body too gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी अपनी हीट धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं। कैसे बॉडी ठंडी होती है, धीरे धीरे हम रेडिएट करते हैं एनर्जी। रेडिएट करने का मतलब रेडिएशन के थ्रू हम लोग अपना धीरे धीरे ठंडा हो जाता है बॉडी। जिस तरीके से ये एक यूटेंसिल है और ये धीरे धीरे अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, हीट यहाँ पे बाहर की तरफ फेंक रहा है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी ठंडी होती है, कूल्स डाउन होती है, और उसी तरीके से हीट भी रिसीव करती है रेडिएशन के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट्स हीट, जितनी भी गर्म बॉडीज होती हैं, जितनी भी हॉट बॉडीज हैं, वो सारी की सारी हीट रेडिएट करती है। रेडिएट का मतलब होता है वही रेडिएशन वाली, ऐसे बाहर की तरफ रेडिएट करना, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी रेडिएट की तो मेरे ख्याल से विकर्ण होगी, ये विकर्ण। और अगर हम नॉर्मली इसको और एक जानना चाहें तो मेरे ख्याल से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, इसका EMIT, एमिट, ठीक है, एमिट करना, कोई बॉडी रेडिएट कर रही है या फिर अपनी हीट एमिट कर रही है अपने उससे बॉडी से, तो ये EMIT भी, एमिट भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग वर्ड, ठीक है, रेडिएट की जगह। When this heat falls on some objects, a part of it's reflected, part of it's absorbed and parts of are transmitted. जब ये रेडिएशन वाली चीज़ें हो रही होती हैं तो उससे जो हीट किसी बॉडी के ऊपर गिर रही होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें से कुछ पार्ट तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है, टकरा के चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, और कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर, और कुछ पार्ट वो उससे ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे में। अब ट्रांसमिट का कैसे आप कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई यूटेंसिल है और उसके साथ एक और यूटेंसिल इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि कांटेक्ट में है दोनों, तो यहाँ पे हीट आई रेडिएशन सूरज की और ये गर्म होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जो दूसरी बॉडी है ना, इसमें भी आपके ट्रांसफ़र होने लग जाएगी हीट, ठीक है। इसे ही बोल रहे हैं आपका यहाँ पे ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस हो गया एक तरीके से देखें तो, ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस के साथ जुड़ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर क्या बात कह रहा है ये। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। इसी की वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि हीट का जो पार्ट है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है उसमें। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब ये क्वेश्चन आ जाता है
यहाँ पे कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। और अम्ब्रेला का यूज़ करने का मतलब क्या है, अम्ब्रेला क्यों यूज़ करेंगे हम लोग? अम्ब्रेला हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है ज़्यादातर हीट को, रिफ्लेक्ट्स बैक द एमिटेड रेडिएशन। यही जो एमिटेड रेडिएशन है, रेडिएट वाले की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, रिफ्लेक्ट्स बैक द एमिटेड रेडिएशन। और ये रेडिएशन आ कहाँ से रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम कहाँ से, सन, ठीक है, सूरज से। अरे आप बाहर ही तो यूज़ कर रहे हैं ना अम्ब्रेला को, इसीलिए सूरज के उसी में कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं, एडवाइस किया जाता है कि देखिए अम्ब्रेला लेके जाइए, ज़्यादा गर्मी है तो, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है क्योंकि हीट को, एमिटेड रेडिएशन, ये एमिटेड रेडिएशन यही है, हीट वाली बात कर रहा हूँ मैं, गर्मी को, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको ये 4.5 काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर को देखेंगे। और साथ ही साथ इसके फर्दर आगे नीचे जितनी भी चीज़ें, वुलन क्लोथ वाला भी आपके नेक्स्ट पार्ट में ही ऐड हो जाएगा। और जब ये नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो यानी कि अगर ये पार्ट 6 है आपका, तो एक पार्ट 7 आएगा और जो लास्ट पार्ट 8 आएगा उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए लर्न, ग्रो, सक्सीड। थैंक यू।